एंड मोशन एंड मेजरमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 3। मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड with his back against a wall, make a mark on the wall exactly above his head. Now measure the distance from the floor to this mark on the wall with your handspan and then with a meter scale. Let all other students measure this length in a similar way. Record all observation in table 10.3. अब आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है कि आपको हाइट नापनी है। अपने एक फ्रेंड को दीवार के पास खड़ा करिए, स्केल से उसके सर के पास एक निशान लगा दीजिए और अपने हाथ से की हथेली से उसकी लंबाई को मेज़र करिए। ठीक है, उसको मेज़र करके आपको यहाँ पे लिख देना है कि अगर आपने वो हाइट ऑफ इन हैंड स्पैन कितनी आई। सपोज़ कि आपको कोई भी एक लड़का है ए जो कि आप किसी बी लड़के को मेज़र कर रहे हैं और आपके हैंड स्पैन में उसकी लंबाई कितनी आई, 10 हैंड स्पैन के बराबर आई। फिर दूसरा लड़का बी उसी लड़के की हाइट को फिर मेज़र करेगा अपने हाथ से। हो सकता है उसके हाथ से वो हैंड स्पैन नाप के कितना आया, 11। फिर बच्चा क्या है सी लिया, वो लेंथ को मेज़र करेगा, उसका हाथ आ सकता है कि 10.5 हैंड स्पैन आए। ये बता रहा है कि जब हम हैंड स्पैन से हाइट मेज़र कर रहे हैं तो जैसे से हम बच्चे को बदलते चले जाएंगे, यानी जो बच्चे हैंड स्पैन से मेज़र कर रहे किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की हाइट को, तो हैंड स्पैन हर बार अलग अलग आएगा, क्योंकि हर बच्चे की हाथ की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो अलग अलग होती है। कहने का सेंस ये है कि ये वे ऑफ मेज़रमेंट स्टैंडर्ड मेज़रमेंट नहीं है। अगर हम हाथ की हथेली से किसी की लंबाई को नापते हैं, हैंड स्पैन से किसी की लंबाई को नापते हैं, तो वो लंबाई वेरी करेगी वन स्टूडेंट टू अदर स्टूडेंट, क्योंकि हर किसी बच्चे की हाथ की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन अगर हम उसी स्टूडेंट की हाइट को मेज़र करें विद द हेल्प ऑफ किसके, मीटर स्केल से। अगर हम मीटर स्केल से नापें तो जब भी आप नापेंगे, चाहे कितने भी स्टूडेंट हाइट को मेज़र करें, चाहे ए मेज़र करे, बी मेज़र करे, सी मेज़र करे या डी मेज़र करे, यानी जितने भी मेज़र हो रही है हाइट, वो जितने भी मेज़र की जाए उनकी हाइट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमेशा कांस्टेंट आएगी, क्योंकि मीटर स्केल में सेंटीमीटर लेंथ या मीटर लेंथ वो वेरी नहीं करती पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये यूनिट कैसी है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ़ यू यूज़, क्या कह रहे हैं वो, स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन बाय द डिफरेंट स्टूडेंट, द रिजल्ट इन द कॉलम 2 मे बी डिफरेंट। जो कॉलम 2 में हमने हैंड स्पैन से लेंथ को मेज़र किया वो भी क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, क्योंकि जो हैंड स्पैन है उसकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग बच्चों का हैंड स्पैन की साइज क्या होती है, अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग आ सकता है। लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। अब कॉलम 3 में हमने जो फिलअप किया वो किससे किया, स्टैंडर्ड स्केल से किया। द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ, बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल? इफ नॉट, वाई डू यू थिंक देर इज अ डिफरेंस? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज यूजिंग the same scale and not a different hand span. This could be due to small error in taking observation. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and हैंडलिंग द सच एरर। तो वो कहते हैं कि अगर हमने नापा, मीटर स्केल की हेल्प से किसी की लेंथ को हमने मेज़र किया, तो कोई भी मेज़र करे उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, एग्जैक्ट इक्वल आनी चाहिए। लेकिन अगर इन केस वो इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने नापते समय कुछ एरर कर दिया। वो एरर क्यों हुआ, आप लेंथ में नापते समय हो सकता है आपकी आई की डायरेक्शन सही ना हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि वो एरर आ रहा है, अदरवाइज़ वो एरर हमें नहीं आना
चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। अब हमारे पास एक कर्व लाइन है, इस तरीके से लाइन है, इसकी लेंथ को हमें मेज़र करना है। तो क्या हम इसकी लेंथ को मेज़र कर सकते विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल? वी कैन नॉट मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल, क्योंकि मीटर स्केल सीधी होती है, और जब सीधी है तो वो कर्व लाइन को मेज़र हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल नहीं कर सकते। एक कर्व लाइन जो आड़ी तिरछी है। तो एक्टिविटी 4 कि कैसे हम कैलकुलेट करें उसकी लेंथ को, एक कर्व लाइन की लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ वो कहते हैं कि यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। एक कर्व लाइन की लेंथ को अगर आपको मेज़र करना है तो आप पहले एक थ्रेड यूज़ करिए। AB, put a knot on the thread near one of its end. Place the knot on the point A. Now place a small portion of thread along the line, keeping it taut using your finger and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. यहाँ पे वो कह रहे कि आप क्या करिए, एक कर्व लाइन है, ये कर्व लाइन है आपके पास पूरी। अब आपको इसको थ्रेड की हेल्प से करना है। तो पहले आप यहाँ पे पकड़िए, इस पॉइंट पे पकड़िए, इस पॉइंट से पकड़ के आप थ्रेड को इस तरीके से लगा के थंब और फिंगर की हेल्प से इसको टाइट मेज़र कर लीजिए। फिर यहाँ पे पकड़िए, फिर यहाँ से लेके ऐसे थ्रेड से आप मेज़र करिए, फिर यहाँ पकड़िए और फिर यहाँ से थ्रेड से इस एंड तक मेज़र कर लीजिए। तो आपको अब एक थ्रेड की लंबाई मिल गई। अब थ्रेड को आप क्या करिए कि स्ट्रेट रखिए एंड देन उसको मीटर स्केल से नाप लीजिए, तो आपको कर्व लाइन की एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी। ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस till the other end B, the curved line is reached, make a mark on the thread where it touches the end B. Now stretch the thread along a meter scale, measuring the length between the knot in the beginning and the final mark on the thread. This gives the length of the curved line. तो यहाँ वो कह रहे कि आप उस धागे को, उस थ्रेड को आप सीधे रखिए और जिस पॉइंट से आपने थ्रेड पे नॉट लगाया था वहाँ से जहाँ तक आपने दूसरे एंड पे नॉट लगाया वहाँ तक मीटर स्केल से नाप लीजिए। आपको कर्व लाइन जो है उसकी लेंथ मिल जाएगी। यही एक तरीका है, आप कर्व लाइन को सही तरीके से मेज़र कर सकते हैं। डायरेक्टली मीटर स्केल की हेल्प से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distance and the length correctly, and we need some standard unit and devices with the which we measure the distance and can convey our result to other। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जब भी आप मेज़र करिए किसी भी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से किसी भी लेंथ को आप मेज़र ना करें। जब भी करिए स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करिए, मीटर स्केल यूज़ करिए और तब आप कन्वे करिए कि उसकी एक्चुअल लेंथ या एक्चुअल हाइट किसी भी सिस्टम की क्या होगी।